प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग हिंदी के संस्कृत खंड के जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है संस्कृत के, उनके नोट्स देखने वाले हैं। जो भी नोट्स बनाया गया है, जो कई बार यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, उसका जो हमने नोट्स बनाया है, उन नोट्सों को जो है आप लोग देख लीजिए और समझ लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा। यह यूपी बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा ही आएगा। तो चलिए हम लोग उस नोट्स को देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देखिए, ये अति लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर है वाराणसी के। ये प्रश्न 2, 4 या 5 दिया रहेगा, उसमें से 2 का ही जवाब आपको देना है। 1-1 नंबर का है, ठीक है। तो वाराणसी चैप्टर, सभी चैप्टरों का जो है आप लोग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे नोट मिल जाएगा और यही नोट जो है आप लोग को तैयार करना है और इस नोट से आपको 100% 2 नंबर मिल जाएंगे। तो हम लोग इसको बारी बारी से पढ़ते जाते हैं और इसका अर्थ समझते जाते हैं। तो देखिए, वाराणसी नगरी कुत्र स्थिता अस्ति। वाराणसी नगर कुत्र मने कहाँ, स्थिता मने स्थित है, अस्ति मने है। स्थिता मने स्थित, अस्ति मने है, यानी कि बनारसी नगर कहाँ स्थित है। तो बनारसी नगरी गंगायाः कूले स्थिता अस्ति, यानी कि बनारसी नगरी गंगा के किनारे स्थित है। गंगायाः मने गंगा, कूले मने किनारे, स्थिता मने स्थित, अस्ति मने है, यानी कि गंगा के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है वाराणसी कस्याः भाषायाः, दो को बिंदु को ह पढ़ते हैं, भाषायाः केंद्रम अस्ति, यानी कि वाराणसी नगर किस भाषा का केंद्र है। तो वाराणसी भारतीय संस्कृतेः संस्कृत भाषायास्य केंद्रम अस्ति। बनारस भारतीय संस्कृत के संस्कृत भाषा का केंद्र है। अगला प्रश्न है तीसरा, वाराणसी नगरी केसाम संगम स्थली अस्ति। बनारसी नगर किसका, केसाम मन किसका, संगम स्थली मन संगम स्थल, अस्ति मन है। वाराणसी नगरी किसका संगम स्थल है। तो वाराणसी नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली अस्ति, यानी कि वाराणसी नगर विभिन्न धर्मों का संगम स्थल अस्ति मन है। आगे देखते हैं चौथा, वाराणसी नगरी किमर्थ प्रसिद्ध, यानी कि वाराणसी नगर किस लिए प्रसिद्ध है। तो वाराणसी विविधानाम शिल्पानाम कलानाम च कृते प्रसिद्धा अस्ति। वाराणसी विविधानाम विभिन्न शिल्पों के, कलाओं के और अनेक कृतियों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे देखते हैं कुत्र मरणम मंगलम भवति। कुत्र मने कहाँ, मरणम मने मरना, मंगलम मने मंगल, भवति मने होता है, यानी कि कहाँ मरना मंगल होता है। तो वाराणस्या मरणम मंगलम भवति, बनारस में मरना मंगल होता है। अगला अध्याय देखिए, कूपः किमर्थम दुखम अनुभवति। कूप मने कुआं किसके लिए दुखी होता है। तो कूपः नीतराम नीच, नीतराम मन निरंतर, यानी कि बहुत गहरा, नीचा मन नीचे है, बहुत गहरा है। एक मतलब हुआ कि कुआं बहुत गहरा है, अस्ति मन है, अतः मन इसीलिए, स मन वह दुखम अनुभवती, वह दुख का अनुभव करता है। कुआं जो है बहुत गहरा होता है, इसलिए वह दुख का अनुभव कर रहा है। इसके बाद से है सुवर्णस्य किम मुख्य दुख स्वम अस्ति। तो जना मैंने कहने का मतलब है कि सोना जो है क्यों दुखी है भाई। तो जना सुवर्ण गुंजिया, गुंजिया मैंने होता है रत्ती, बहुत छोटा पैमाना। श
तोल्यति तोल्यंती मन वे लोग, तोल्यंती मन तोलते हैं, इति मन इसलिए, सुवर्णस्य मुख्य दुखम अस्ति, यही सोने का मुख्य दुख है कि लोग उसके, जना मन लोग, सुवर्ण मन सोने को, गुंजिया मन गुंज से, गुंजन से यानी कि रति से, स मन वे लोग, तोल्यंती मन तोलते हैं, इति मन यह, सुवर्णस्य मुख्य दुखम अस्ति, यही जो है सोने का मुख्य दुख है। आगे देखते हैं, अगला इसी चैप्टर का है, हंसस्य किम कुल व्रतम अस्ति, हंस का कुल की मर्यादा क्या, हंस के कुल की मर्यादा क्या है, किम मने क्या है, तो हंसस्य कुल व्रतम, कुल की मर्यादा, नीर क्षीर विवेकम अस्ति, नीर और दूध, नीर मन होता है पानी और क्षीर मन होता है दूध, दूध और पानी का ज्ञान होता है, विवेकम अस्ति माने उसको जो है क्या होता है, विवेक होता है, यही उसकी जो है कुल की मर्यादा है, बुद्धि होता है, जानकारी होता है। नीर क्षीर विषये हंसस्य का विशेषता अस्ति, नीर क्षीर के विषय में हंस की क्या विशेषता है, तो नीर क्षीर विषय, नीर क्षीर विवेकम एवं हंसस्य विशेषता अस्ति, नीर क्षीर के विषय में, नीर क्षीर के विषय में हंस का जो है विशेषता यह है कि वह नीर क्षीर को अलग कर सकता है, नीर क्षीर के बारे में विशेष रूप से जानता है, और विशेष गुण यही है कि वह नीर और क्षीर को जो है क्या कर सकता, अलग कर सकता है। इसके बाद से है वीरः वीरेण पूज्यते, यानी कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसके जो क्वेश्चन आंसर 100% आपको मिलेंगे। तो वीरः केन पूज्यते, तो वीरः कहाँ पूजे जाते हैं, तो वीरः वीरेण पूज्यते, वीर लोग जो है वीरों में ही पूजे जाते हैं। अलक्षेंद्र क आसीत, तो अलक्षेंद्र यवन राजा आसीत, अलक्षेंद्र कौन थे, तो अलक्षेंद्र यवन के राजा थे। पुरुराज क आसीत, पुरुराज कौन थे, तो पुरुराज एक भारत वीर आसीत, पुरुराज एक भारत वीर थे। पुरुराज केन सह मुख्य युद्धम अकरोत, पुरुराज ने किसके साथ जो है युद्ध किया, तो पुरुराज अलक्षेंद्रेण सह युद्धम अकरोत, उन्हीं के साथ, सह मन उनके साथ जो है युद्ध किया, अलक्षेंद्रेण के साथ जो है युद्ध किया। इसके बाद से पांचवा है गीताया क संदेश, तो गीता का संदेश क्या है, निष्काम कर्म करणम एवे गीताया संदेश अस्ति, निष्काम कर्म ही गीता का क्या है, संदेश है। निष्काम कर्म का मतलब हुआ, देखिए गीता में जो है किसका संदेश दिया गया है, तो निष्काम कर्म करणम एवं गीताया संदेश अस्ति, निष्काम कर्म ही गीता का क्या है, संदेश है। निष्काम कर्म का मतलब कर्म करो फल की इच्छा मत करो, यही निष्काम कर्म कहता है। भारतम एकम राष्ट्रम इति कस्य उक्ति, यह किसका कथन है कि भारत एक राष्ट्र है, तो भारत एकम राष्ट्रम इति अलक्षेंद्रस्य उक्ति, यह जो है उक्ति किसने कहा, तो अलक्षेंद्र ने कहा। ठीक है, आगे देखते हैं। अलक्षेंद्र सेनापति किम आदेशित, तो अलक्षेंद्र सेनापति आदेशित यत वीरस्य पुरुराजा वंदना नाम मोचय, मैंने अलक्षेंद्र जो है सेनापति को आदेश देते हैं कि वीर पुरुराज को जो है बंधन से मुक्त, मोचय मैंने मुक्त कर दिया जाए। इसके बाद से प्रबुद्ध ग्रामीणों को देखिए, ग्रामीणस्य प्रहेलिका किम उत्तरम आसीत, तो ग्रामीणस्य प्रहेलिकायाः उत्तरम पत्र इति आसीत, ग्रामीण ने जो है पहेली का उत्तर पत्र बताया, आसीत माने होता है बताया। पदेन बिना किम दूरम याति, तो पदेन बिना पत्रम दूरम याति, बिना पैर के दूर कौन जाता है, तो बिना पैर के दूर चला जाता है कौन, पत्र, चिट्ठी पत्री। ज्ञानम कुत्र संभवति, ज्ञान कहाँ संभव है, तो ज्ञानम सर्वत्र संभवति, ज्ञान सभी जगह संभव है। ग्रामीणान क उपहसत, ग्रामीणान एक नागरिक उपहसत, ग्रामीण किस पर हंसता है, तो ग्रामीण एक नागरिक पर हंसता है जो देहात का है। इसके बाद से देशभक्त चंद्रशेखर, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है।
तो देशभक्त चंद्रशेखर क आसीत, चंद्रशेखर प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त च आसीत, देशभक्तश्च आसीत, देशभक्तश्च आई आ का मात्रा को अ पढ़ देंगे, अ आसीत। ठीक है, इसके बाद से देखिए चंद्रशेखर स्वनाम किम अकथयत, चंद्रशेखर स्वनाम आजाद इति अकथयत, यानी चंद्रशेखर ने अपना नाम क्या बताया, तो चंद्रशेखर ने अपना नाम आजाद बताया। ठीक है, आगे देखिए इसके बाद से चंद्रशेखर स्वगृहम किम अवदत, चंद्रशेखर स्वगृहम कारागारम अवदत, चंद्रशेखर ने अपना घर क्या बताया, तो चंद्रशेखर ने अपना घर कारागार बताया। चंद्रशेखर स्वपितु नामम किम अकथयत, चंद्रशेखर ने अपना पिता का नाम क्या बताया, तो चंद्रशेखर स्वपितु नाम स्वतंत्र इति अकथयत, चंद्रशेखर ने अपने पिता का नाम स्वतंत्र बताया। मैत्री केन वर्धते, मित्रता जो है किससे बढ़ता है, तो सुवचने न मैत्री वर्धते, सुवचन का मतलब मीठी वचन से जो है मित्रता बढ़ती है। दानेन किम वर्धते, दान किससे बढ़ता है, तो दान कीर्ति से जो है बढ़ता है। दानेन किम वर्धते, दान से क्या बढ़ता है, तो दान से कीर्ति बढ़ता है। विद्या किस प्रकार बढ़ता है, तो विद्या जो है अभ्यास से बढ़ता है। विद्या किस प्रकार, केन माने किस प्रकार, किम माने क्या, माने क्या करने से दान बढ़ता है, तो कीर्ति बढ़ता है। माने दान करने से क्या होता है, तो दान करने से कीर्ति बढ़ता है। अब विद्या केन वर्धते, विद्या किससे बढ़ता है, तो विद्या अभ्यास से बढ़ता है। लोभ केन वर्धते, लोभ किससे बढ़ता है, तो लोभ लाभ से बढ़ता है, लाभ से लोभ बढ़ता है। श्वेत केतु क आसित, तो श्वेत केतु अरुणेय पुत्र आसित, अरुणेय का पुत्र है। ठीक है, श्वेत केतु किसका पुत्र है, अरुणेय का पुत्र है। इसके बाद से देखिए अगला चैप्टर भारतीय संस्कृति का। भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति, विश्वस्य स्रष्टा ईश्वरः एकम एवं इति भारतीय संस्कृति मूलम अस्ति, विश्व के सृष्टि माने सृष्टा माने इस रचयिता, विश्व के रचयिता ईश्वर एक है, यही भारतीय संस्कृति का क्या है, मूल है। अस्माकम संस्कृति का नियमम, हमारे संस्कृति का क्या नियम है, अस्माकम संस्कृति नियमम पूर्व कर्म तदंतरम फलम इति अस्ति, पहले कर्म करो तब फिर जो फल की इच्छा करो, यही हमारे संस्कृति का मूल नियम है। विश्व से सृष्टा कह, विश्व का जो है श्रेष्ठ माने रचयिता कौन है, ईश्वर है, वह जो है क्या, विश्व का सृष्टा, विश्व के रचयिता कौन है, तो विश्व के रचयिता ईश्वर है, वह एक है। ठीक है, इसके बाद से देखिए जीवन सूत्राणी, भूमि गुरुतरम किम अस्ति, भूमि से भी गुरुतरम माने भारी, किम माने क्या, अस्ति माने भूमि से भी भारी क्या है, तो माता जो है भूमि से भी भारी है। वतात शीघ्रतरम किम अस्ति, वायु से भी जो है शीघ्र चलने वाला क्या है, तो वायु से भी शीघ्र चलने वाला, तेज चलने वाला जो क्या है, मनो है, मनो आसित। ठीक है, तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड एग्जाम में 100% आने वाले हैं। आप लोग इसको जरूर तैयार कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद।